नमस्कार, मैं अलका रंजन हूँ और अलका एएनएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का अध्याय 1 जो कि स्वास्थ्य की अवधारणा है टॉपिक, उसको लिए हैं और उसको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ। कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ में क्या है, यानी कि स्वास्थ्य की अवधारणा। स्वास्थ्य की अवधारणा में मतलब कि लोगों ने अलग अलग अवधारणाएं दी है। अब किसी का कहना होगा कि हम हेल्दी पर्सन उसको कहेंगे जिसके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है, हम उसको स्वस्थ कहेंगे। लेकिन नहीं, किसी का कहना है कि नहीं, बॉडी के फिट होने से क्या होगा, बॉडी के फिट होने के साथ साथ उसका माइंड भी फिट होना चाहिए, तभी उसको हेल्दी पर्सन कहेंगे। लेकिन WHO का कहना हुआ कि जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर से फिट है उसको हम हेल्दी पर्सन कहेंगे। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। देखिए क्या है, जैसा कि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यानी कि आपका बॉडी स्वस्थ है तभी आपका माइंड भी स्वस्थ होगा। स्पष्ट है कि व्यक्ति में स्वस्थ मानसिकता के मौजूद होने के लिए सर्वप्रथम उसके शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। कहने का मतलब कि लोग का माइंड फिट रहे, इसका मतलब ये है कि उसका पहले बॉडी सही होना चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति के चहुमुखी विकास का होना अथवा नहीं होना उसके स्वस्थ मस्तिष्क की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर ही निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति बॉडी से फिट रहेगा उसी का शरीर स्वस्थ होगा। सही बात है बाबा, जिसके शरीर में बहुत सारा बीमारी रहेगा क्या उसके माइंड में बहुत पॉजिटिव बातें चलेगी? नहीं चलेगी ना। जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है, खुशहाल है, वही व्यक्ति एक पॉजिटिव बातें को सोचेगा। जो व्यक्ति को बहुत सारा बीमारी है उसके माइंड में तो ऐसे भी बहुत सारा नेगेटिव बातें चलते रहेगा। वही बात बोला गया है कि पहले माइंड फिट होने से पहले बॉडी फिट होना जरूरी है, तभी व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। अगर बॉडी फिट नहीं है तो लोग स्वस्थ नहीं रहेगा। वो स्वस्थता व्यक्ति को शारीरिक रूप से कमजोर बना देती है, उसके सोचने समझने की शक्ति को छीन कर देती है, सामाजिक संबंधों में दरार पैदा कर देती है। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति वो स्वस्थ है तो स्वाभाविक सी बात है कि जब वो स्वस्थ है, उसका बॉडी में कोई बीमारी है तो क्या होगा, वो बॉडी से तो कमज़ोर होगा ही। तो जब बॉडी से कमज़ोर हो गया, उसके बॉडी में बहुत सारा बीमारी है, तो उसका सोचने समझने की शक्ति क्या होगी, छीन हो जाएगी, अच्छे से सोच समझ नहीं पाएगा। और समाज से जब वो अपने कोई भी व्यक्ति जब बॉडी से लाचार रहता है तो क्या होगा, सामाजिक संबंध, जो समाज से संबंध है उसमें भी दरार पैदा होगा ना। अच्छा, कोई भी व्यक्ति बीमार है तो उसको समाज से कितना मतलब रहेगा, उसको तो पहले ये रहेगा ना कि हम कैसे ठीक हो जाए, हम कितना लाचार हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि सामाजिक संबंध में दरार पैदा होगा। तथा उसकी व्यावसायिक दक्षता, यानी कि जो कि बिजनेस करना है, कुशलता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। यानी कोई भी काम करने में और खुश रहने में उसमें निगेटिव इफेक्ट ही डालेगी जब कोई बीमार रहेगा। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की विकास का राह बाधित हो जाता है। अगर बॉडी से कोई भी व्यक्ति लाचार है तो क्या होगा, उसका डेवलप में जो है बाधा आएगा, वो डेवलप नहीं कर पाएगा तथा वह अन्य लोगों की तुलना में काफ़ी पीछे रह जाता है। जो कि व्यक्ति स्वस्थ है वो स्वाभाविक सी बात है डेवलप होगा, वो आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, और वो व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति है वो पीछे रह जाएगा। सारगर्भित शब्दों में स्वस्थ रहना मानव का मूलभूत अधिकार है, यानी कि स्वस्थ रहना जो है मानव का मौलिक अधिकार है। आपका यह अधिकार है कि आप स्वस्थ रहिए। जीवन की सफलता और गुणवत्ता के लिए व्यक्ति का स्वस्थ रहना
आवश्यक है। स्वास्थ्य जो है व्यक्तिगत जिम्मेवारी है, परंतु यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एवं सामाजिक लक्ष्य की भी जिम्मेवारी है। कहने का मतलब स्वस्थ रहना ये आपकी पर्सनल जिम्मेवारी है कि आप पहले अपना बॉडी को फिट रखिए, आप पूरी तरह से स्वस्थ रहिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। और इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सरकार भी मतलब कि राष्ट्र के हित के लिए जो है सरकार भी कई योजनाएं चलाती है कि लोग स्वस्थ रहे, हमारा राष्ट्र स्वस्थ रहे, तभी तरक्की होगा। जैसे कि टीकाकरण योजना है या फिर बहुत सारा प्रोग्राम जो चलाती है, वो किसके लिए चलाती है? जनता के हित के लिए, लोगों के हित के लिए ना, अपने राष्ट्र के हित के लिए ना। और ये आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप साफ सुथरा अपने इन्वायरमेंट को रखिए, आप खुद साफ सुथरा रहिए, अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए और आप खुद स्वस्थ रहिए। आपका हाइजीन मेंटेन करने, आपका कपड़ा धोने सरकार थोड़ी ना आएगी, ये तो आपकी जिम्मेवारी है ना कि आप कैसे साफ सफाई रखिएगा, आप कैसे खुद स्वस्थ रहिएगा। देखिए अब क्या है, स्वास्थ्य की परिभाषाएं यानी डिफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ का क्या परिभाषा दिया गया है? समय के साथ स्वास्थ्य की अवधारणा में हुए परिवर्तनों के आधार पर स्वास्थ्य की अलग अलग परिभाषाएं हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। कहने का मतलब कि समय के साथ स्वास्थ्य की अवधारणा में जब परिवर्तन हुआ तो स्वास्थ्य की क्या है, अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। ठीक है, तो क्या परिभाषाएं दी गई है? देखिए WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में क्या, स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से तंदुरुस्त होने की स्थिति है, केवल बीमारी या अपंगता की अनुपस्थिति मात्र नहीं। कहने का मतलब ये है कि WHO के द्वारा ये बोला गया है कि आप पूरी बॉडी से, माइंड से और सामाजिक तौर पर से फिट हैं, तभी आप स्वस्थ हैं। ये नहीं कि आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है और आप विकलांग नहीं हैं, आपका पैर हाथ तो ठीक है तो आप स्वस्थ कहलाइएगा, ऐसा नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई परिभाषा से स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति में केवल बीमारी या अपंगता की अनुपस्थिति मात्र ही उसके स्वस्थ होने का प्रतीक नहीं है। व्यक्ति के पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के लिए उसका न केवल शारीरिक अपितु मानसिक एवं सामाजिक रूप से तंदुरुस्त होना भी आवश्यक है। शरीर में सभी अंगों का संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से परफेक्ट होना शारीरिक स्वस्थता का परिचायक है। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो कहना था उससे ये स्पष्ट होता है कि किसी भी व्यक्ति में केवल बीमारी नहीं है या फिर वो विकलांग नहीं है। कहने का मतलब उसके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है और देखने में पूरा बॉडी से फिट है, हट्टा कट्ठा व्यक्ति है, जैसे कि पैर, हाथ, आँख, मुँह सब है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको स्वस्थ कह देंगे, नहीं। उसका जो है शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होने के साथ साथ सामाजिक संबंध भी होना चाहिए, तभी हम उसको स्वस्थ कहेंगे। और शारीरिक स्वस्थता जो कि बॉडी से स्वास्थ्य है, यानी कि शारीरिक स्वस्थता का परिचायक है। व्यक्ति द्वारा विभिन्न सकारात्मक एवं नकारात्मक वातावरणीय स्थितियों में प्रभावी तरीके से समायोजित करना उसके मानसिक रूप से स्वस्थ होने को प्रदर्शित करता है। देखिए मानसिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब क्या, ये नहीं कि अरे बाबा मेरे जीवन में खुशी आया तो हम बल्ले बल्ले और दुख हो गया तो अरे हाय हम क्या करें, ये नहीं मैं सहन कर सकती, ऐसा नहीं होना चाहिए। WHO के अनुसार क्या है कि हर रूप से पॉजिटिव हो या निगेटिव आप उसमें समायोजित रहिए, तभी आप जो है परफेक्ट हैं मानसिक रूप से। इसके अलावा सामाजिक रिश्तों का मधुर, समाज के रिश्ते में भी मधुरपन होनी चाहिए, तनाव रहित, यानी कि ऐसा नहीं कि तनाव रहित रखने की क्षमता एवं सामाजिक स्वच्छता को प्रदर्शित करती है। यानी कि समाज से आप एक अच्छा लगाव हो, पॉजिटिव बना रहे, ऐसा नहीं कि समाज वालों को देख करके हम कुहर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं और आप खुद तनाव में हैं, तो आप तनाव में हैं तो आप स्वस्थ नहीं कहलाइएगा ना। एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए, बॉन्डिंग होना चाहिए समाज के साथ। 2 नंबर में किसका परिभाषा है, वेबस्टर जी का परिभाषा। अब वेबस्टर भैया क्या कहते हैं तो देखिए, वेबस्टर भैया बोलते हैं कि शारीरिक, मस्तिष्क, शरीर और मस्तिष्क तथा आत्मा से मजबूत होने की स्थिति, विशेषकर शारीरिक बीमारियों एवं दर्द से मुक्त होने की अवस्था स्वस्थ कहलाती है। यानी कि सबको तो शारीरिक मानसिक
कह ही ना रहा था। परिभाषा में इनका कहना है कि शरीर भी ठीक हो, मस्तिष्क भी ठीक हो, उसके साथ साथ आत्मा से मजबूत होने की स्थिति। इस ई वेबस्टर भैया जो है वो आत्मा को ला के जोड़े हैं। और जब शरीर ठीक रहेगा तो दर्द ना हो, दर्द से भी मुक्त हो, उसको स्वस्थ कहेंगे। अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार से क्या है, ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार से आपका क्या है कि शरीर एवं मस्तिष्क से मजबूत होने की वह अवस्था जिसमें कार्य समय पर एवं प्रभावी ढंग से संपन्न हो। ऑक्सफोर्ड जी का कहना है कि शरीर से और मस्तिष्क से मजबूत जब आप हैं और समय को मतलब कि समय के अकॉर्डिंग आप काम कर लेते हैं तो आप क्या हैं, स्वस्थ हैं। देखिए अब क्या है, स्वास्थ्य की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ के बारे में बताइए। बोल रहा है कि इसके पहले जो ऊपर आप पढ़े कि WHO जो परिभाषा दिया, वेबस्टर भैया जो परिभाषा दिया, जो भी परिभाषा था वो स्वास्थ्य के बारे में परिभाषा था। अब क्या है, अवधारणा के बारे में जो है लोगों ने अलग अलग राय दिया। देखिए जिस प्रकार स्वास्थ्य के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार है, उसी प्रकार इसकी अवधारणा के बारे में भी लोगों में एक राय नहीं है। अवधारणा के बारे में भी क्या है, एक राय नहीं है। कुछ लोग जो है शरीर में बीमारी की अनुपस्थिति मात्र स्वस्थ होने के रूप में प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब कुछ लोग क्या बोल देता है, बॉडी में बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य जो होती है, स्वास्थ्य के संबंध में प्रचलित कुछ अवधारणाएं निम्न है। क्या क्या है, जैसे कि जैव चिकित्सकीय अवधारणा। कहने का मतलब क्या है कि स्वास्थ्य के बारे में लोगों ने अलग अलग अवधारणा दी है, अलग अलग विचार दिए। उसी तरह से स्वास्थ्य की अवधारणा के बारे में लोगों का अलग अलग विचार है। तो पहला क्या है, जैव चिकित्सकीय अवधारणा। फिर है मनोवैज्ञानिक अवधारणा, मनोवैज्ञानिक अवधारणा, परिस्थितिकीय अवधारणा, सामाजिक अवधारणा, होलिस्टिक अवधारणा और कल्याणकारी अवधारणा। ये 6 अवधारणा है जिसका नाम याद रखना है। देखिए जैव चिकित्सकीय अवधारणा, जैव चिकित्सकीय अवधारणा में क्या बोला गया है कि इस अवधारणा के अनुसार शरीर में रोग की अनुपस्थिति ही स्वस्थ है। यह रोग के रोगाणु के सिद्धांत पर कार्यरत है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी बीमारी के लिए उस रोग के रोगाणु का शरीर में उपस्थित होना चाहिए, तभी रोग होगा। कहने का मतलब ये है, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट का ये कहना है कि अगर आपके शरीर में रोग अनुपस्थित है, मतलब रोग आपके शरीर में नहीं है तो आप स्वस्थ हैं। ये रोगों के रोगाणु सिद्धांत पर आधारित है। अगर आपके शरीर में सूक्ष्म जीव उपस्थित है तभी आप बीमार हैं, अगर नहीं है तो क्या है, आप जो है बीमार नहीं है। क्या इसमें ऐसा बोलता है कि जो सूक्ष्म जीव होता है, जो रोगाणु होता है, वही इसके जिम्मेवार है। जैसे कि आपके बॉडी में टीबी का बैक्टीरिया है, अब तो वो सूक्ष्म जीव है तो वो क्या करेगा, वो तो आपको बीमार करेगा ही ना, अन्यथा रोग नहीं होगा। अगर आपके शरीर में रोग यानी कि रोगाणु उपस्थित नहीं है तो आप रोग नहीं। उक्त अवधारणा लुईस पास्चर के खोज पर आधारित है, लेकिन यह अवधारणा रोगाणु की अनुपस्थिति में होने वाले रोग आदि की व्याख्या नहीं कर पाती है। अगर इस अवधारणा, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके बॉडी में रोगाणु नहीं है तो ये रोग होने की व्याख्या नहीं करती है, जैसे हृदयघात, पक्षाघात। अतः इस अवधारणा को पूर्ण मत नहीं मिला। देखिए अब क्या है, मनोवैज्ञानिक अवधारणा यानी कि साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य को जैविक और परिस्थितिकीय कारक ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक कारक भी प्रभावित करते हैं। लोग क्या सोचता है ना कि हम जैविक कारण और परिस्थितिकीय वजह से ही हम बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, लोग साइकोलॉजी की वजह से भी बीमार पड़ता है। तो देखिए साइकोलॉजी की वजह से आप पूछिएगा कि लोग बीमार कैसे पड़ता है। अब माना कि आप कोई पेशेंट को देखने के लिए गए और आपको कोई बोल दिया कि अरे देखो ना, तुम उसके पास सटने के लिए गया ना, तो अब तुम बीमार पड़ जाएगा। तो अब आपके मन में ये घुस गया कि हम उसमें सटे तो अब हम बीमार पड़ जाएंगे, या हम उसको देखें तो अब हमको भी ऐसा हो जाएगा। तो आपके माइंड सेट हो गया, आप हर हमेशा वही निगेटिव बातें को सोचते रहिएगा, तो इस वजह से बीमार आप पड़ जाइएगा। इसलिए लोग साइकोलॉजी के वजह से भी बीमार पड़ता है।
वैज्ञानिकों का मत है कि स्वास्थ्य के परीक्षण के दौरान जैविक कारक और पारिस्थितिकीय कारक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक कारक पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है, इसमें ये बोला गया है कि जब आप स्वास्थ्य के बारे में व्याख्या करते हैं, लोगों को बताते हैं, परिभाषा देते हैं, तो आप जैविक कारण, जो परिस्थितिकीय कारण बताते हैं, तो वहाँ पर साइकोलॉजी कारण को भी जोड़िए कि लोग साइकोलॉजी के वजह से भी बीमार पड़ता है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताइए। अब क्या है परिस्थितिकीय अवधारणा? अब परिस्थितिकीय अवधारणा में क्या है? इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार माना गया कि शरीर के स्वस्थ होने के लिए शरीर और पर्यावरण का सामंजस्य होना चाहिए। इस संतुलन यानी कि सामंजस्य के अभाव में व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। इस अवधारणा ने शरीर एवं परिस्थिति के बीच समायोजन पर बल दिया है। रोगों के लिए जिम्मेवार अन्य सभी कारक को महत्व नहीं दिया है। अब परिस्थिति की अवधारणा बोला कि अरे हमको भी साफ सुथरा रखो, हमसे भी तालमेल मिला करके रखो, तभी तुम स्वस्थ रहोगे। अगर आप सोच रहे हैं ना कि हमको इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है, हम तो खूब ब्यूटीफुल दिख रहे हैं ना, हम तो खुद साफ सुथरा रहते हैं, मेरा घर तो ब्यूटीफुल है ना, हमको क्या मतलब पड़ोसी कैसियो रहे, गांव समाज कैसियो रहे, तो ऐसा नहीं है। आपको इन्वायरमेंट को भी साफ रखना जरूरी है, तभी आप बीमार नहीं पड़िएगा। आपको परिस्थिति से आज कोई मतलब नहीं है ना, तो आप वो इन्वायरमेंट से ही शुद्ध हवा चाहते हैं, शुद्ध जल चाहते हैं, ताकि आप स्वस्थ रहिए। तो फिर आप यानी कि इन्वायरमेंट को गंदा कैसे रखिएगा? आप सड़ा गला हुआ चीज़ फेंक दीजिए, उससे हवा भी पॉल्यूट होगा। आप जो है जल जमाव रखिए तो वहाँ पर क्या है, मच्छर पनपेगा, तो फिर आपको ही ना बीमार करेगा। तो इसीलिए जो है इन्वायरमेंट को साफ रखना ज़रूरी है, और आप उसके साथ आपका बॉडी तभी स्वस्थ रहेगा जब इन्वायरमेंट जो होता है उससे आप बॉन्डिंग बना के रखिए। देखिए सामाजिक अवधारणा, सामाजिक कारण से भी लोग बीमार पड़ता है। इस अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य के निर्धारण में कई सामाजिक कारक प्रभावी होते हैं। इसमें से कुछ कारक स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाते हैं एवं कुछ कारक जो है स्वास्थ्य स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। बेहतर स्वास्थ्य निर्धारण के लिए आवश्यक है कि सकारात्मक सामाजिक कारकों पर जोर दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि लोग सामाजिक कारण से भी बीमार पड़ते हैं। सामाजिक में कुछ ऐसा सामाजिक कारण है जिसके कारण से लोगों को खुशी मिलता है और स्वस्थ रहते हैं। देखिए समाज में भी दो तरह की बातें होती है, एक पॉजिटिव बातें होती है और एक निगेटिव बातें होती है। तो पॉजिटिव बातों से क्या है, लोगों में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, अपने समाज के साथ मिलते हैं, कुछ पर्व मनाते हैं, कुछ खुशियां मनाते हैं। लेकिन समाज में कुछ निगेटिव बातें भी फैली रहती है जिसके कारण से अस्वस्थता का सामना करना पड़ता है। अब बोलिएगा निगेटिव बातें क्या फैली हुई रहती है समाज में? अरे आम भाषा में समझिए ना, समाज का लोग किसी बात पे आपको ताना दे रहे, तो अब आप उसका ताना सुन करके बीमार पड़िएगा या नहीं पड़िएगा? आपके माइंड में उसके प्रति कैसी बातें रहेगी? निगेटिव बातें ही रहेगी ना। वही बात है कि सामाजिक कारण से भी लोग बीमार पड़ते हैं। अब है होलिस्टिक अवधारणा। यह ऊपर वर्णित की गई सभी अवधारणाओं का सम्मिलित रूप है। इस अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य एक मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच है जिसे कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, राजनैतिक, औद्योगिक, कृषि एवं आदि कारक प्रभावित करते हैं। होलिस्टिक अवधारणा में क्या है? होलिस्टिक अवधारणा, देखिए होलिस्टिक अवधारणा में ऐसा कुछ भी नहीं है। होलिस्टिक अवधारणा में ऊपर जितना पढ़े ना उसमें सभी के बारे में चर्चा किया गया है। जैसे कि आप पढ़े बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, तो सारा इसमें आ जाता है। इसमें जो है कृषि से संबंधित, साइकोलॉजी, राजनीतिक, जैविक सभी कारक का चर्चा इसमें क्या है। होलिस्टिक मतलब होल, एक तरह से याद रखे, होल मतलब सब कुछ आ जाएगा। ये मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच है, इसमें जो है सभी मिला जुला हुआ जो है अवधारणाएं आ जाती है। अब लास्ट क्या है? कल्याणकारी अवधारणा। क्या है? कल्याणकारी अवधारणा। इस अवधारणा का मूल आधार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा, जिसमें कि व्यक्ति अनुभव किए गए
शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक सुख को पूर्णतः देखा जाता है। यहाँ पर कल्याण का अर्थ व्यक्ति के जीवन स्तर एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है और उस अवधारणा में सुख की भावना के लिए जीवन स्तर एवं उसकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। देखिए, कल्याणकारी अवधारणा में क्या है? कल्याणकारी अवधारणा में अलग से कुछ भी नहीं है, बस जो WHO का जो परिभाषा दिया गया है ना, उसी के बारे में बोला गया है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, लेकिन इसमें सिर्फ यही बोला गया है कि जो सामाजिक सुख होता है ना, इसमें मनुष्य अपने सुखों का अनुभव करते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब जैसे आप बॉडी से पूरा फिट हैं, माइंड से फिट हैं, आपका समाज से भी संबंध है, तो आप अपना सुख का अनुभव कर रहे हैं ना, सुख का पूरी तरह से अनुभव कर रहे हैं कि अरे हम समाज के साथ घुल मिल करके ये पर्व मना रहे हैं, ये मस्ती कर रहे हैं, ये कुशलता है, वो अनुभव का बात कर रहा है। और लोग का जो है पूरी तरह से सुख रहने के लिए उसकी जो गुणवत्ता है, जो कि क्वालिटी है, जिस तरह से वो रह रहा है, उसमें और क्या होना चाहिए? बढ़ोतरी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्वालिटी, माना कि दूसरे एग्जाम्पल में समझाते हैं, आज आप मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं तो कल आप क्या सोचिएगा कि हम कार से घूमें। उसी तरह से आप आज जितना स्टैंडर्ड में, जितना सुख से रह रहे हैं, जितने स्वस्थ रह रहे हैं, उसमें और अच्छा कुछ सुधार कीजिए, जिससे कि और स्वस्थ रहिए अच्छे से, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए, गुणवत्तापूर्ण आपकी जीवन हो, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अब जो है आपके लिए कम्युनिटी का भी डिटेल क्लास चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए लाते रहेंगे।